विभिन्न घटनाओं के द्वारा प्रेरित करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। एक नाव चलाने वाला था। नाव का मतलब ये जो नदी में चलती वो नहीं है, लेकिन बड़े समुद्र में जो चलती है। बहुत बड़ी नाव, अगर आपने टाइटैनिक देखा है, उस तरह के नाव ये जहाज नहीं है। बड़ा छोटा, 1 या 2 मंजिल, और सबसे ऊपर एक उसका डेक, जहाँ शाम को या दिन लोग टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। ये एक टापू, एक द्वीप से दूसरे टापू तक लोगों को पहुंचाता था। ये 2-3 दिन 4 दिन का सफर था। एक बार उसमें एक प्रोफेसर यात्रा कर रहे थे। ये प्रोफेसर हर शाम को ऊपर डेक के बैठकर सत्संग करते थे। ये जो उसका नाव मालिक था, ये जो चलाता था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो जाके उनकी बातें सुनता था। एक दिन प्रोफेसर ने इससे पूछा, भाई तुमको जियोलॉजी का मतलब मालूम है? इसने कहा, नहीं सर, मैं स्कूल कॉलेज तो गया नहीं। ये जियोलॉजी क्या होता है सर? जियोलॉजी मतलब धरती का शास्त्र। ये मिट्टी और धरती कैसी है, क्या कैसे बनी, इसका शास्त्र है। इसने कहा, सर नहीं, मैं तो स्कूल कॉलेज तो गया नहीं। प्रोफेसर ने कहा, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार है। अब यार इस नाविक को बुरा लगा, लेकिन प्रोफेसर पढ़े लिखे आदमी अगर कहते हैं 1/4 जिंदगी बेकार है तो हो सकता है। दूसरे दिन प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें मीटियोरोलॉजी के बारे में पढ़ा है? इसने पूछा, मीटियोरोलॉजी क्या होता है सर? मीटियोरोलॉजी मतलब मौसम का शास्त्र। इसने कहा, नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। तुम्हारी आधी जिंदगी तो बेकार है। ये आदमी फिर निराश हो गया। तीसरे दिन प्रोफेसर ने पूछा, तुमने ओशियनोग्राफी पढ़ा है? इसने कहा, नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो प्रोफेसर ने कहा, जिस धरती पर तुम रहते हो, जियोलॉजी, उस धरती का शास्त्र तुमने नहीं पढ़ा। जिस समुद्र में तुम नाव चलाते हो, अपना जहाज चलाते हो, उसके बारे में ओशियनोग्राफी तुमने नहीं पढ़ा। तुम्हारा जहाज चलाने के लिए मौसम की जानकारी होना जरूरी है, तुमने मीटियोरोलॉजी नहीं पढ़ा। तुम्हारी 3/4 जिंदगी तो बेकार है। ये आदमी और भी थोड़ा निराश हुआ, और ये पढ़े लिखे प्रोफेसर अगर कह रहे हैं तो शायद सच होगा, मेरी 3/4 जिंदगी बेकार है। चौथे दिन बहुत तड़के ये नाविक जो है प्रोफेसर के कमरे के आया और जोर से खटखटाया। प्रोफेसर की नींद अभी खुली रही थी। वो आंखें निचोड़ के बाहर आए। क्या बात है? उसने कहा, सर आपको स्विमोलॉजी पढ़ा है आपने? आपको स्विमोलॉजी आता है? उसने कहा, स्विमोलॉजी क्या होता है? स्विमोलॉजी मतलब तैरना सर, तैरना। आपको तैरना आता? देखा, क्यों? मुझे तैरना तो नहीं आता सर। रात को हमारे जहाज जो है एक ये बर्फीले चट्टान की से टकरा, और उसमें पानी अंदर घुसा है। अभी हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा छेद है, ये बंद नहीं कर सकते। अभी हमारे पास वो थोड़े रबर के ट्यूब हैं जिसमें हवा भरे, और हम तट से बहुत दूर नहीं है, 2000 किलोमीटर दूर होंगे। जो भी तैरना जानता है वो इसको पार कर सकता है। प्रोफेसर ने कहा, तो मुझे तो तैरना नहीं आता। उस नाविक ने कहा, सर तब आपकी पूरी जिंदगी बेकार है। भाइयों और बहनों, आप चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कीजिए, यदि जीवन के समुद्र में हमें तैरना नहीं आता है, जीवन में आने वाले उन तूफानों का सामना करना हम नहीं जानते हैं, तो बहुत बार आपने सुना होगा जो खुदकुशी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कोटा शहर का नाम सुना? बताइए। ठीक है, आप लोग में कितने लोग ये मन में सोच रहे हैं कि हमारी बेटी को हम